हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी लर्निंग कॉर्नर। आज हम पढ़ेंगे रेन ड्रॉप्स बुक से ऑफ क्लास सेकेंड का ये 5th चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज मोहन द पॉटर। पर आप देख सकते हैं पिक्चर में यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें जो बनी रखी है वो बनी है मिट्टी से। जो लोग मिट्टी से घड़ा, गमले ये सब बनाते हैं ना, उसको कहते हैं पॉटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे एक पॉटर के बारे में जिसका नाम है मोहन। चलिए पढ़ते हैं स्टोरी को, साथ ही में हम करेंगे ऑल द एनसीईआरटी क्वेश्चंस इन दैट इज इन योर बुक, जो आपकी किताब में है। चलिए शुरू करते हैं। दिस इज मोहन। ये जो आदमी है इनका नाम है मोहन। ही लिव्स इन कुपम विलेज। ये एक विलेज में रहते हैं जिसका नाम है कुपम। उस गांव का नाम है कुपम। ही इज अ पॉटर। वो एक पॉटर है। ही यूज क्लेस टू मेक पॉट्स, जग्स, ऑयल लैम्प्स एंड क्ले कप्स। वो क्ले का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज क्ले? जो चिकनी मिट्टी होती है ना, उसको कहते हैं क्ले। और उस मिट्टी से वो क्या क्या बनाते थे? वो बनाते थे पॉट्स, जग, ऑयल लैम्प, है ना, दिया जो हम कहते हैं, एंड क्ले कप्स। ओके। He uses a potter's wheel to shape the clay and make the pots। और इन सभी चीज़ों को बनाने के लिए वो इस्तेमाल करते थे व्हील्स का। व्हील कैसा होता है आपने देखा होगा ना, ऐसे गोल होता है व्हील। इसी टाइप का एक व्हील वो यूज़ करते हैं, ताकि वो यहाँ पर पिक्चर में भी दिखाया गया है इस टाइप का। और इस व्हील की मदद से वो सोनों को आकार देते थे और अलग अलग डिफरेंट बर्तन वो बनाते थे। कौन बनाते थे? मोहन। ठीक है। We store drinking water in a pot। और बहुत लोगों के घर में वो रखते हैं घड़ा, जिसमें वो पानी भर कर रखते हैं गर्मियों के दिन में। और घड़े का पानी पीने में बहुत ही हेल्दी होता है और वो नेचुरल ठंडा करता है पानी को, है ना। तो आपने देखा होगा। इट कीप्स द वाटर कूल इन समर। जैसे मैंने आपको बताया, गर्मियों में अगर आप घड़े में पानी रखते हो तो पानी बहुत ही नेचुरली ठंडा कर देता है, विच इज़ फार बेटर देन अ फ्रिज वाटर। जो हम फ्रिज से पानी पीते हैं ना, उससे भी कई गुना बहुत ही हेल्दी होता है वो पानी जो घड़े में रखा होता है, मिट्टियों को बर्तन में रखा होता है। वी यूज क्ले कप्स टू ड्रिंक टी एंड लस्सी। और जो मिट्टी का ग्लास बना होता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ना, इनको कुल्हड़ भी कहते हैं। तो कई सारे लोग जो है कुल्हड़ में चाय पीना या फिर लस्सी पीना बहुत ही पसंद करते हैं, बिकॉज इट इज मच मोर बेटर देन प्लास्टिक ग्लास। वी यूज ऑयल लैम्प्स फॉर लाइट्स एंड फॉर वर्शिप। और हम क्या यूज़ करते हैं दीपावली में? ये दिया यूज़ करते हैं ना, ये मिट्टी का जो दिया होता है हम दीपावली में यूज़ करते हैं दिया जलाने के लिए, घर को उजाला करने के लिए। और साथ ही साथ हम किसके लिए यूज़ करते हैं? वर्शिप, यानी पूजा करने के लिए भी हम मिट्टी का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही शुद्ध माना जाता है। ठीक है। मोहन हैज अ बुलक कार्ट। मोहन के पास एक बैलगाड़ी है। बैलगाड़ी आप देख सकते हैं ना, ये बना है, इसको कहते हैं बैलगाड़ी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बुलक कार्ट। He carries the things he makes to the city। मोहन जो भी चीज़ें बनाता है अपने घर में मिट्टी का, वो जब बन जाता है तो वो अपने बुलक कार्ट में भर के कहाँ ले जाता है? वो ले जाता है सिटी में, ताकि वो उसको अच्छे दामों में बेच सके। He sells them and gets money। लोगों को उसके बनाए हुए बर्तन बहुत ही खास पसंद है। और लोग जो है ज़्यादातर क्या पसंद करते हैं? उसके जो जग्स होते हैं ना, जैसे घड़ा जिसमें पानी रखा जाता है, जग्स और अलग अलग जो बर्तन वो बनाता है, वो इसलिए वो अपने गाँव से शहर की ओर जाता है, क्योंकि शहर के लोग ये सारी चीजें बना नहीं सकते हैं, है ना, तो वो मोहन से खरीदते हैं। ठीक है, ये था स्टोरी का मतलब। अब करेंगे साथ में सारे क्वेश्चन एंड आंसर। अगर आपने चैप्टर समझ लिया है तो आपके लिए क्वेश्चन आंसर करना बहुत ही आसान होगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। व्हाट डज मोहन डू? मोहन क्या करता है? आप यहाँ पर आंसर लिखेंगे मोहन इज अ पॉटर। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द थिंग्स दैट मोहन मेक्स? मोहन कौन कौन सी चीजें बनाता है? He makes pots, jugs, oil lamps and clay cups। ये सारी चीजें मोहन बनाता है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज मोहन गो टू द सिटी? मोहन सिटी यानी शहर में कैसे जाता है? वो तो बैलगाड़ी में जाता है ना। तो आप इसको इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे, मोहन हैज अ बुलक कार्ट। मोहन के पास एक बैलगाड़ी है। ही ड्राइव्स इट टू द सिटी। और वो उसे लेके शहर जाता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज ही डू विद द थिंग्स ही मेक्स? यानी जो चीज़ें वो बनाता है उससे वो फिर क्या करता है? ही कैरीज द थिंग ही मेक्स टू द सिटी। यानी जो भी वो बनाता है अपने गांव में, वो उसे लेके शहर जाता है ना, सिटी में जाता है। ही सेल्स देम एंड गेट्स मनी। वो शहर में जाके उसको बेचता है और फिर उसको उसके बदले मिलता है पैसा।
ओके, तो ये थे आपके क्वेश्चन एंड आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर राइट। अगर राइट है तो आपको आर लिखना है और रॉन्ग है तो डब्ल्यू लिखना है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं सेंटेंस को। नंबर 1, मोहन लिव्स इन अ सिटी। मोहन सिटी में रहता है, तो ये क्या होगा, ये रॉन्ग है, बिकॉज वो कहाँ रहता था, वो रहता था गांव में। ओके, नेक्स्ट, मोहन मेक्स पॉट्स, लैम्प्स, जग्स एंड क्ले कप्स। बिल्कुल सही, तो ये होगा राइट, आप आर लिखेंगे। नंबर 2, नंबर 3, मोहन हैज़ 2 बुलक कार्ट्स। मोहन के पास 2 बुलक कार्ट्स है, तो गलत है, ठीक है, उसके पास एक ही है और एक बुलक कार्ट में 2 बैल रहते हैं, तो आप इसको लिखेंगे। नंबर 4, क्ले पॉट्स कीप्स द वाटर कूल। जो क्ले का पॉट होता है यानी मिट्टी का जो घड़ा होता है वो पानी को ठंडा रखता है। बिल्कुल सही, यहाँ पर आप आर लिखेंगे। और लास्ट वाला है मोहन सेल्स द थिंग ही मेक्स। मोहन जो भी बनाता है वो उसे बेचता है, तो ये भी बिल्कुल राइट, ठीक है चिल्ड्रन। तो फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर क्या है, आपको बताया गया है सिंगुलर और प्लूरल के बारे में। सिंगुलर में क्या होता है, हम एस का यूज़ या ई एस का यूज़ नहीं करते हैं, इस्तेमाल नहीं करते हैं। वहीं अगर एक से ज़्यादा हो तो उसको हम कहते हैं प्लूरल और उसके साथ हम लगाते हैं एस या फिर ई एस जहाँ पर ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो पहला पिक्चर है इसमें क्या है, एक ही व्हील है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि यह एक व्हील है, तो इसका इंग्लिश होगा दिस इज़ अ व्हील, है ना, दिस इज़ अ व्हील होगा, राइट। अब यहाँ पर देखिए कितने हैं, 1 2 3, तो इसको हम कहेंगे व्हील्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर एस लग गया और ये दिस बन जाएगा ये वाला दिस, THESE, दीज, क्योंकि THIS दिस होता है सिंगुलर के लिए और THESE होता है प्लूरल के लिए, यानी एक से ज्यादा के लिए, ठीक है। तो आप सिंगुलर के लिए लगाएंगे दिस और प्लूरल के लिए लगाएंगे दिस। जैसे कि यहाँ पर अगेन सेकंड क्या है, दिस इज अ चेयर, ये सही है क्योंकि एक ही है। बट यहाँ पर क्या लिखा है, दीज आर, इज भी चेंज हो जाएगा आर में, बिकॉज इज बताता है सिंगुलर और आर होता है प्लूरल के लिए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे दीज आर चेयर्स, एस लगाएंगे। नंबर 3 दिस लगाएंगे, THIS, दिस इज अ टेबल, यहाँ पर होगा दीज आर टेबल्स। ओके, नेक्स्ट, दिस इज अ पॉट, एक ही है तो दिस इज अ पॉट, और ये क्या होगा, दीज आर, इज नहीं लगेगा, आर पॉट्स। दिस इज अ पेन, क्योंकि एक ही पेन है तो यहां पर आंसर आप पूरा लिखेंगे दिस आर पेन्स, ठीक है। तो ये आप लिखेंगे। नेक्स्ट, EET बैट का मतलब होता है आपने किसी से शर्त लगाई, और BAT बैट का मतलब होता है जो क्रिकेट में खेलते हैं ना उसको कहते हैं बैट। SET सेट यानी ढलना, और SAT सेट यानी बैठना। MEN मैन, मैन कब हम यूज़ करते हैं, जब एक से ज़्यादा हो, इसको हम यूज़ करते हैं MEN का। और MAN होता है सिंगुलर के लिए यानी एक आदमी के लिए। वैसे ही LEG लेग यानी पैर, और LAG लेग यानी कमी। MET मैट यानी किसी से मिलना, अब जब मिल चुके होते हो, पास्ट टेंस होता है तो हम मैट कहते हैं, और MAT मैट का मतलब होता है चटाई। ओके चिल्ड्रन, अब अगला है नंबर 2, हियर इज अ पॉट, मेक योर ओन डिज़ाइन ऑन इट एंड कलर इट। तो यहाँ पर आपको पॉट दिया गया है, इसको आपने कलर करना है, जो भी डिज़ाइन आपको डालना है आपने इसमें कर सकते हैं। सो चिल्ड्रन, इसी के साथ आपका चैप्टर होता है यहीं पर कंप्लीट। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझा दिया होगा, आपने मेरे साथ सारे चैप्टर्स भी समझे और साथ ही साथ आपने करे सारे क्वेश्चन एंड आंसर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ गिव अ लाइक, बिकॉज दैट गिव्स मी मोटिवेशन, और ऐसे ही और भी सब्जेक्ट्स पढ़ना है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। अगर आपकी फैमिली फ्रेंड्स में कोई क्लास 2nd में है तो ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।